परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम बेहद की पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। जब तक आत्मा ज्ञान की अनुभूति नहीं करेगा तब तक आत्मा अपने स्व स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। अव्यक्त वाणी में संस्कार परिवर्तन के ज्ञान की गुह्यता है, लेकिन ये पढ़ के भी आत्मा अपने बीज रूप यानी आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? ज्ञान के साथ साथ आत्मा में पावर भी चाहिए, आत्मा की शक्ति को इमर्ज करने के लिए। अव्यक्त वाणी से थोड़ा बहुत स्थूल पवित्रता प्राप्त होता है, लेकिन आत्म स्वरूप के लिए आत्मा में पावर चाहिए। वेद शास्त्र के ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि की सत्यता जानते हैं, फिर भी वो ब्रह्म स्वरूप धारण कर नहीं पाते। धरती के ऊपर जो जन्म मृत्यु चक्कर में आ गया है, वो अपने मूल स्वरूप को अनुभव करने में कठिनाइयां महसूस करते ही हैं। इसलिए सभी को बेहद की बाप को पहचानना होगा और बेहद की ज्ञान में ही आना ही पड़ेगा। लेकिन कौन कितना समय पुरुषार्थ कर पाएगा, ये समय बताएगा। स्थूल शरीर में परम सत्य को अनुभूति एक सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। सभी आत्मा के लिए परम सत्य अलग अलग है। परम सत्य के लिए आत्मा को अंतिम समय तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि मेरा तो ज्ञान संपूर्ण हो गया या मुझे सब कुछ अनुभूति हो गया है। बेहद की आत्मा को केवल स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करना है। तब तक करना है जब तक स्थूल सेवा खत्म ना हो जाता है। स्थूल सेवा के साथ अति सूक्ष्म पुरुषार्थ भी जारी रखना ही है। आज के पुरुषार्थ की कुछ बहुत गुह्य बातें हैं, उसको आज हम चर्चा करेंगे। दादाजी माँ जी के प्रेरणा और सानिध्य से ही ये हम सारे चर्चा करेंगे। आज समय इतना तम प्रधान है कि बापूजी के सबसे अच्छा स्व परिवर्तन के वीडियो और माँ जी के मूल्यवान अव्यक्त वाणी को बहुत कम आत्मा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम आत्मा स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिनका फ्री विल केवल परम पिता की ओर आकर्षित है, वही केवल स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करेगा। अर्थात आत्मा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, क्या करना है या ना करना है। यह भी प्रकृति की नियम है, जिसको जो चाहिए वही मिलता है। लेकिन जब जो मिलता है वो जब आत्मा की मन और शरीर को कष्ट देता है, तब वो आत्मा परम पिता को तनाशाह कहने लग जाता है। यही बात आखिरी उड़ान मूवी में भी है। ये सभी देख सकते हैं कि जब नेचुरल कैलेमिटीज आता है तो कैसे जो विधर्मी आत्माएं और जो नास्तिक आत्माएं परम पिता को तानाशाह कहने लगे। इसलिए मर्यादा में रहना है और ज्ञान की अनुभूति करना हर एक बेहद की आत्मा को प्रयत्न करते रहना है। सेवा केवल संकल्प से ही होगा। जब तक स्व परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संकल्प में भी पावर नहीं आ रहा है, तो उस संकल्प से सेवा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ सेवा है स्व परिवर्तन। ज्ञान तो केवल बेहद की बाप ही देते हैं और योग शक्ति केवल ब्रह्मा माँ ही उनके वाणी के द्वारा जागृत कराते हैं। आज ऐसे परिस्थिति है कि यदि हम विनाश की चेतावनी के ऊपर कोई वीडियो इंटरनेट या यूट्यूब में डालते हैं तो वो बहुत जल्द वायरल हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में अभी विनाश की स्पंदन है। जैसे ही ऐसा कोई वीडियो यानी विनाश की चेतावनी के ऊपर कोई वीडियो इंटरनेट में मिलता है तो एक के बाद एक आत्माएं अपने आप देखने लग जाते हैं। ऐसे ही जब स्व परिवर्तन की स्पंदन वायुमंडल में फैलेगा तभी सब आत्माएं बापूजी और माँ जी के जो बहुत ही क्वालिटी वीडियो है, स्व परिवर्तन के ऊपर वीडियो है, वो देखेंगे। नहीं तो वही विनाश वाले वीडियो ही वायरल होगा। जो स्पंदन वायुमंडल में है, यदि उसी प्रकार वीडियो की स्पंदन या कंटेंट है, अर्थात वायुमंडल की वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो वो वीडियो वायरल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, दान मान मर्तबा सब कुछ गुप्त। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्त में अव्यक्त रूप क्या है, परिवर्तन महसूस कैसे करेंगे और हम सही राह पे है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कैसे जानेंगे, इसको कैसे आसानी से समझे। ये व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है। ये कहावत है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, यानी जो शरीर में है वही सृष्टि में है। जो प्रकृति की शक्ति पिंड यानी शरीर में कार्य कर रही है, वही शक्ति ब्रह्मांड में भी कार्य कर रही है। जैसे स्थूल शरीर में हम जो भी देख रहे हैं वो सभी व्यक्त है, लेकिन जो स्थूल शरीर में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वो सभी अव्यक्त है। शास्त्र के हिसाब से अव्यक्त केवल मूल प्रकृति ही है, बाकी सब व्यक्त में गिना जाता है। इसका अर्थ है केवल लाइट माइट अव्यक्त है, अर्थात माइट भी अव्यक्त है, माइट अर्थात मूल प्रकृति भी अव्यक्त है। लेकिन एक साधारण मनुष्य
स्थूल शरीर में सूक्ष्म सृष्टि को अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज के पुरुषार्थ में बार बार कहा जाता है, अपने संकल्प पे अटेंशन दो। हमारा शरीर स्थूल है, लेकिन संकल्प सूक्ष्म ऊर्जा है। स्थूल शरीर में आत्मा की पावर इमर्ज करना कठिन है, इसलिए संकल्प द्वारा आत्मा को अनुभूति करने की ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या कोई आत्मा बिना ज्ञान समझे अपने संकल्प पे अटेंशन देने की सामर्थ्य रखता है? ये सबको सोचना चाहिए। आत्मा में ये सामर्थ्य को डेवलप करने को ही आत्मा की पुरुषार्थ कहा जाता है। एक ही परम श्रेष्ठ संकल्प पे स्थिर रहने को ही योग युक्त स्थिति कहा जाता है। एक श्रेष्ठ संकल्प में कोई साधारण आत्मा बिना पुरुषार्थ के आत्मा स्थिर नहीं रह सकता, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। आज की पुरुषार्थ की शब्द है, बच्चे अब समय अनुसार गृहस्थ में रहते, सब कुछ करते, संकल्पों द्वारा इससे न्यारा बन जाओ, अर्थात करणहार बन सब कुछ करावनहार को सौंप दो। बच्चे इस विधि से ही बाप समान बन सकते हो। देखो बच्चे, विश्व में प्रत्यक्ष होने से पहले आपको स्वयं में प्रत्यक्ष होना है, फिर परिवार में, फिर विश्व में। इसकी व्याख्या करते हैं। पहला शब्द ही है, केवल घर गृहस्थ के लिए ही ये ज्ञान है। सब कुछ करते हुए, यानी कुछ भी नहीं छोड़ना है स्थूल में। जो भी घर गृहस्थ की कार्य कर रहे हैं, सभी को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली सारे स्थूल कर्म को करना है, कोई कमी नहीं करना है। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सभी की स्थूल सेवा करना ही है। जो सोच रहा है कि ये घर गृहस्थ की कार्य नहीं होता तो और भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकता था, वो संपूर्ण गलत अवधारणा है। ये ज्ञान ही है घर गृहस्थ की आत्माओं के लिए। यही तो सबसे बड़ा परीक्षा है कि किसी को कोई भी दुख ना दे, आगे बढ़ना है। यदि कोई आत्मा जिनके कर्म बंधन नहीं है, ऐसे आत्मा अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत समय पर व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ संकल्प के द्वारा अपनी ऊर्जा खत्म कर लेते हैं और स्व परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसके पास कोई समय ही नहीं है, इतने कर्म बंधन है, यानी घर गृहस्थ में भी इतना कार्य है कि बैठ नहीं पा रहा है, ये ज्ञान उसी के लिए है। ये ज्ञान निरहंकारी कर्म योगी के लिए है। इसलिए जो ऐसे परिस्थिति में है वो अपने आप को भाग्यवान समझे, क्योंकि बाप ऐसे आत्माओं के लिए ही ज्ञान दिए हैं। क्योंकि विकट परिस्थिति में ही आत्मा की क्वालिटी टेस्ट होता है, उसकी परीक्षा होता है, और उसका संस्कार परिवर्तन भी उसी कंडीशन में ही होता है। केवल एक कर्म योगी ही अपना संस्कार परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ये ज्ञान समाधि वाला, वो जो साधु सन्यासी वाला ज्ञान है ही नहीं। पहले रावण जैसे राक्षस भी समाधि में जाते थे। गृहस्थ कर्म के अर्थ है घर हो या ऑफिस हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कोई भी बिजनेस भी कोई कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। पहले ज्ञान से अपने आप को समझ लेना है, मेरे अंदर कुछ है जो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, कोई एक चेतन की प्रवाह हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। सब कुछ यानी सोच रहा है, देख रहा है, कर्म कर रहा है। इसको अनुभव करना ही कहा जाता है कि देह में देही को अनुभव करना। देही की अर्थ है देह के अंदर कोई एक शक्ति या ऊर्जा है जो देह को चला रहा है। ये बहुत आसान शब्द है। ये देही शब्द भगवत गीता के ही है। परमपिता बहुत दयालु हैं। वो बहुत साधारण शब्द से अपने बच्चों को पालना देते हैं। वो कभी वेद शास्त्र की कठिन शब्द की प्रयोग ही नहीं करते हैं। नहीं तो जो हद की पढ़ाई नहीं किए हैं वो कैसे ज्ञान को समझेंगे, जिनको ये समाज रेस्पेक्ट भी नहीं देता है। ये ज्ञान ऐसे आत्माओं के लिए है जो सभी तरफ से टूट गए हैं, उसी के लिए है। और ये ज्ञान सरल शब्द में है। परमपिता ने सहज ज्ञान दिए हैं। सहज बनने के लिए ये ज्ञान है। मनुष्य बहुत जटिल बन चुका है। जब आपने आपको देह नहीं देही समझेंगे, यानी देह के अंदर कोई एक शक्ति है जो सब कुछ कर रहा है। परमपिता इतना सावधानी से शब्द की प्रयोग करते हैं कि ना वो चेतन बोले, ना वो आत्मा बोले, वो केवल बोले देही, जैसे कि सभी समझ पाए कि ये हमारे देह के अंदर ही है। उनकी प्रेम अनमोल है। ये शब्द गीता के 2वें अध्याय में है। जब भी मैं ये देही शब्द को पढ़ता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ, परमात्मा से सरल और दयालु कोई नहीं है। मनुष्य सबसे जटिल प्राणी है। उस देही को समर्पण हो जाना है जो हमारे देह के अंदर है। यही देही ही परमात्मा की अंश है, देह नहीं है। देही परमात्मा की अंश है। परमात्मा की संबंध देही से है, देह से नहीं है। कहीं बाहर जाना ही नहीं है, सब कुछ अपने शरीर में ही है, यानी ये देह में है। वो देही के द्वारा ही परमपिता कार्य कर रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है। ये एक बार निश्चय हो गया
तो बुद्धि समर्पण हो गया। ये वेद शास्त्र और अव्यक्त वाणी की सार इतना ही है। करावणहार को समर्पण होना है, तभी अहंकार खत्म होगा। अब आता है ज्ञान के द्वारा, यानी हमारे अंदर जो करावणहार है उसके ऊपर निश्चय होना है, तब अपने आप संस्कार परिवर्तन होता जाता है। लेकिन ये एक बहुत सरल शांत आत्मा ही कर सकता है। जब आत्मा देह नहीं, देही के ऊपर अटेंशन रखेगा, यानी देह के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखेगा, तब अंदर अनुभव करेगा, उसके अंदर से ही हर कार्य करने की प्रेरणा आ रहा है। वो प्रेरणा के स्रोत कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर फोकस करेगा। यही जो प्रेरणा मन में आ रहा है वही है संकल्प। ये जो प्रेरणा रूपी संकल्प कहाँ से आ रहा है उसको समझना है। यहीं पर निश्चय बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, बाप की पहचान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझने के लिए पावर चाहिए। अपने आप में निरीक्षण करना है, ये प्रेरणा देह का है या देही का है। देह यानी देह और देह की संबंध से संकल्प आ रहा है, या देही से ये संकल्प आ रहा है। जो देही यानी आत्मा से आ रहा है, यानी परम पिता से आ रहा है, उसके ऊपर स्थिर होना है और देह से न्यारा होना है। मतलब देह से उत्पन्न संकल्प से न्यारा हो जाना है, यानी उसको हटा देना है, यानी अटेंशन नहीं देना है, महत्व नहीं देना है। इसलिए हर मोमेंट में हम सभी को दो संकल्प के बीच में एक को चुनना पड़ता है, तभी हम सभी न्यारा बन सकते हैं। अहंकार रूपी माया अति सूक्ष्म है। आत्मा कब माया के प्रभाव में आ जाती है वो आत्मा भी नहीं जान सकता है। इसलिए बापूजी और माँ जी के ज्ञान को बहुत बार सुनना पड़ता है और सेल्फ एनालिसिस अर्थात आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि हम कोई गलत संकल्प तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान में है, सोचने से पहले भी सोचो। बापूजी और माँ जी के शब्द बहुत आसान है, हिंदी शब्द में ज्ञान है, इसलिए बिना कोई संशय बापूजी और माँ जी के शब्द बहुत आसानी से कोई भी आत्मा समझ जाता है, जिससे हम सभी स्व परिवर्तन कर सकते हैं। हमें स्थूल में कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल संकल्प से ही सभी इच्छाओं को त्याग देना है। जो संकल्प के ऊपर आत्मा अटेंशन देगा, वो संकल्प के द्वारा आत्मा की ऊर्जा प्रवाह होगा, और वो संकल्प की गुण यानी संकल्प रोजो की है कि सत्वो है या तमो है, उसी के हिसाब से आत्मा को भी वही गुण अनुभव होगा। यदि आत्मा देह और देह की संबंध की संकल्प के ऊपर अटेंशन देगा तो आत्मा व्यक्त जगत की ऊर्जा को महसूस करेगा, यानी तीनों गुणों को महसूस करेगा। यदि देही के संकल्प पे अटेंशन देगा तो आत्मा अव्यक्त जगत की ऊर्जा को महसूस करेगा, तभी वो त्रिगुणातीत को महसूस कर सकता है। यही एक ही विधि है बाप समान बनने के लिए। बाप समान बनने का अर्थ है अपने मूल स्वरूप को लौट जाना। इसलिए यहाँ कहा गया है इसी विधि से आप बाप समान बन सकते हो। यहाँ पर कहा गया है आप बाप समान बन सकते हो, ये नहीं कहा गया बन जाओगे। अर्थात बाप समान बनने की सामर्थ्य आत्मा में है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बेहद के ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। बाप समान बनने के लिए बाप की पहचान ज्ञान से ही होना है, साकार रूप को भी पहचानना है। ये हर आत्मा के क्वालिटी और पुरुषार्थ के हिसाब से अलग अलग होगा, हर आत्मा की समझ अलग अलग होगा। जो आत्मा जितना ज्ञान की मनन से बाप को जानेगा पहचानेगा वो उतना बाप समान बनेगा। लेकिन यहाँ और एक महत्वपूर्ण है कि वो आत्मा कितने एक्यूरेटली देही के संकल्प पे कितने समय टिक रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम गुण जो है आत्मा में उत्पन्न होगा वो बाप से शुद्ध प्रेम या स्नेह, यह है ज्ञान की फाइनल रिजल्ट। यानी ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा तब वो शुद्ध प्रेम जागृत होगा, अति शुद्ध प्रेम जागृत होगा, निराकारी प्रेम। इसलिए यहाँ कहा गया है ये विधि से बाप समान बन सकते हो, यानी सभी को इसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बाप समान बनने के लिए ज्ञान की गहराई में ही जाना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान अर्थात सृष्टि की ज्ञान, संकल्प की ज्ञान, फिर बेहद की परमपिता की ज्ञान अर्थात परमपिता कैसे कार्य करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा ये नहीं जानता है कि अग्नि जलाता है, लेकिन वो भी जब अग्नि के पास गलती से भी चला जाता है उसको भी अग्नि ताप यानी गर्मी देता है। और जिसको अग्नि के बारे में संपूर्ण ज्ञान है वो भी अग्नि के पास जाता है तो अग्नि से उसको भी ताप या ऊर्जा या गर्मी मिलता है। लेकिन उसके ज्ञान के कारण जो आत्मा को अग्नि का पूरा ज्ञान है वो अग्नि के ऊर्जा को विश्व कल्याण के लिए लगा सकता है, लेकिन छोटा बच्चा वो कार्य नहीं कर सकता है।
ऐसे ही जो भी बेहद की परमपिता के साकार रूप से स्नेह रखता है वो सभी को जीवन मुक्ति मिलता ही है, यानी उनको कुछ ना कुछ मिलता ही है, उनकी आत्मा का कल्याण होता ही है, क्योंकि ये बेहद की परमपिता की गुण धर्म है। लेकिन जो ज्ञानी है वो बेहद की विश्व की कल्याण भी करेंगे। इसका एक उदाहरण से समझते हैं। जो श्री कृष्ण समय की कथा है, जब वृंदावन में जब श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में रास लीला होती थी तो सभी गोपियां कृष्ण को अलग अलग रूप में देखते थे, यानी हर गोपी के बुद्धि में श्री कृष्ण अलग अलग रूप में थी, अर्थात हर गोपी के संस्कार के हिसाब से वो श्री कृष्ण को अलग अलग रूप में देखती थी। कोई कृष्ण के शरीर की सुंदरता से मुग्ध हो जाती थी, कोई उनके किसी अन्य गुण से मुग्ध हो जाती थी, कोई उनको अपने बच्चे के रूप में देख के मातृत्व की स्नेह में मुग्ध हो जाती थी। श्री कृष्ण को अनेक रूप में गोपियां देखते थे। जैसे जैसे जिसका संस्कार है उसी हिसाब से उनका बुद्धि चलती थी और उसी बुद्धि से वो कृष्ण को देखते थे। श्री कृष्ण एक बार समझाए कि मुझे जो देखने वाले हैं उनकी दृष्टि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। यानी कृष्ण की मूल स्वरूप जो वो पूर्ण ब्रह्म ऑलमाइटी ऑथोरिटी के स्वरूप है वो कोई नहीं जानता था, वो उनके अवतार थे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ मैं खुद कौन हूँ, इसलिए वो गोपी मुझे किसी भी दृष्टि से देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास जो है वो सभी गोपियों को समान रूप से ऑटोमेटिक मिलता है। लेकिन कौन किस रूप में वो परम शक्ति ग्रहण कर रहा है वो उस आत्मा की क्वालिटी है, उस आत्मा की संस्कार है, उस आत्मा की ज्ञान है। अर्थात कृष्ण अलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे तो उनके पास केवल परम प्रकाश ही था, तो सारे गोपियों को परम प्रकाश ही मिलती थी। इसलिए जो जाने अनजाने में भी बेहद की परमपिता की साकार रूप से स्नेह रखता है उसको भी बेहद की प्राप्ति है, क्योंकि वो बेहद की बाप है, उसके पास केवल बेहद की शक्ति है, उससे कम कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल साकार मिलन में ही वर्षा मिलता है। इसलिए सभी को बेहद की परमपिता की याद में संकल्प करना है और बाकी संकल्पों को किनारा कर देना है, यानी कोई महत्व नहीं देना है, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। संकल्प को समझना और एक्यूरेटली महसूस करना वो उस आत्मा की अपना पुरुषार्थ है। केवल स्नेह नहीं, नॉलेज के साथ स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आत्मा भाव में आएगा, भावना में आएगा और बहुत सारा अपने मन की खेल को बाप की इच्छा कह के व्यर्थ संकल्प और कार्य भी करती रहती है। वेद शास्त्र वाले ज्ञानी हैं लेकिन बेहद की बाप की साकार की ज्ञान उन्हें नहीं है, इसलिए वो केवल निराकार को मानते हैं तो बुद्धि समर्पण नहीं होता है और उनकी अहंकार खुद आत्मा की स्वरूप प्रकट होने में एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। फिर आज के पुरुषार्थ में कहा गया है, देखो बच्चे, विश्व में प्रत्यक्ष होने से पहले आपको स्वयं में प्रत्यक्ष होना है, फिर परिवार में, फिर विश्व में। ये जो संकल्प के ऊपर एकाग्रता के अभ्यास करते करते, यानी संकल्प के ऊपर अटेंशन देते देते और उसके साथ साथ निरहंकार होकर परमपिता की याद में कर्म करते करते वो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है, अपने बीज रूप को प्रकट कर लेता है। जब प्रकृति की प्रभाव आत्मा के ऊपर खत्म हो जाता है तभी आत्मा की प्रभाव ऑटोमेटिक दिखने लग जाता है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसलिए पहले वो आत्मा स्वयं में प्रत्यक्ष होगा, अर्थात वो अपने आप को जानेगा और अपना ड्यूटी को जानेगा, फिर वो निरंतर सेवा में लग जाएगा। उसके हर एक संकल्प इतना शुद्ध होगा कि पूरे बेहद की परिवार में सभी ये महसूस करेंगे, अर्थात वो बेहद की परिवार में भी प्रत्यक्ष होगा। ये परिवर्तन एक अव्यक्त प्रोसेस है, लेकिन जो आत्मा में ये चल रहा है वो आत्मा खुद महसूस करेगा। वो आत्मा हर एक आत्माओं के कल्याण के लिए संकल्प करेगा। ऐसे आत्मा हर एक कर्म के समय सभी अन्य आत्माओं के कल्याण को आगे रखेगा। इसलिए पहले आत्मा स्वयं में प्रत्यक्ष होगा, फिर परिवार में होगा, अंत में विश्व में होगा। यहाँ बेहद में प्रत्यक्षता की अर्थ क्या है इसको समझते हैं। यानी यहाँ जो विश्व में प्रत्यक्ष होगा ये क्या होगा। जब स्वयं की प्रत्यक्षता कहा गया है तो वो आत्मा अनुभव करेगा कि मैं ही बाप की अंश हूँ और मैं केवल बेहद की बाप के कार्य के लिए यहाँ धरती पे अवतार लिया हूँ। ये महसूस होना जरूरी है कि मैं एक अवतार हूँ। ऐसे सभी अवतार हैं लेकिन मैं एक परम शुद्ध बेहद की परम पिता की अवतार हूँ। वो आत्मा केवल बेहद की बाप के ज्ञान को ही अपने अंतकरण में प्रत्यक्ष करेगा।
ये बात सभी आत्माएं बेहद की परिवार में भी अनुभव करेंगे। जब बेहद की परिवार इस बात को अनुभव करेगा तभी ये बात विश्व में प्रत्यक्षता होगा, तभी बेहद की बात ज्ञान से ही केवल प्रत्यक्षता होंगे। अर्थात ज्ञान को पहले बेहद की परिवार वाले समझेंगे तभी वो ज्ञान विश्व में प्रत्यक्ष होगा। केवल ज्ञान से ही बाप की प्रत्यक्षता होगा, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार अंतिम स्थिति है जब केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति होगा। यहाँ सब कुछ ज्ञान ही है, ज्ञान से ही सब कुछ होने वाला है। फिर अव्यक्त वाणी में कहा गया है, स्वयं में प्रत्यक्षता होना अर्थात आपको अनुभव होगा कि सब कुछ करते हुए भी आप उपराम हो, हल्के हो, अपनी सीट पर सेट पावरफुल मन सा सेवा कर रहे हो। अर्थात आप जिस भी आत्मा को देखते हो तो आपके अंदर केवल रहम और कल्याण की भावना ही जागृत होती है। बस बच्चे अब स्वयं को बाप के समीप समझो, बाप समान कार्य में तत्पर रहो। आपकी इसी न्यारी और पावरफुल वृत्ति से सब परिवर्तन हो जाएगा। बस 100% निश्चय रख, निश्चिंत अवस्था अत्यंत आवश्यक है। ये समझने लायक है। पहले कहा गया है कि घर गृहस्थ की कोई भी कर्म नहीं छोड़ना है, सभी नियत कर्म करते ही रहना है। जब हम ये कर्म करते हैं तो ये सबको पता है आज के समय में, चाहे घर हो, कार्यालय हो या कोई बिजनेस हो, हर स्थान में बहुत नकारात्मक परिस्थिति है। ये सभी आत्मा बुद्धि से हर समय रोज महसूस करते ही हैं। कोई तो इतना परेशान हो जाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सभी स्थूल शरीर में हैं तो हमारा बुद्धि ये सब नेगेटिविटी को महसूस करेगा ही। ये नहीं सोचना है कि मैं तो महान अवतार बेहद की आत्मा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये सब महसूस होगा, ये तिरंगे महसूस होगा। लेकिन इसके बावजूद हम हल्के और उपराम रह सकते हैं यदि हम सभी बेहद की परमपिता की याद में रहें और केवल उनकी सेवा की संकल्प पे टिके रहें। इसके लिए ज्ञान के अभ्यास और योग के अभ्यास करना ही पड़ेगा। अर्थात जैसे कोई हमें कुछ बोला या खराब व्यवहार किया या हमारे साथ धोखाधड़ी किया, ऐसे कुछ भी हुआ, ये जानते हुए भी हम उस परिस्थिति से उत्पन्न संकल्प को कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर प्रभाव ना करे। इसके लिए हमें ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना है, जागरूक रहना है, आत्म स्वरूप में रह के केवल बाप की याद की संकल्प पे टिके रहना है। ये बहुत बड़ा परीक्षा है, ये अभ्यास को बढ़ाना है, ये आसान नहीं है। यहाँ आत्म स्वरूप की एक सहज विधि को हम समझेंगे, इसको थोड़ा बुद्धि से समझें कि आत्म स्वरूप की मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है। ये जो स्थूल शरीर है जिसको हम देह कह रहे हैं, इसी के अंदर देही भी है, यानी आत्मा है। यानी हमारा शरीर को हम बुद्धि से विश्लेषण करें तो ये देह और देही की मिश्रण है। ये इतने घुल मिल गए हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम ज्ञान के पॉइंट से देह को भूलने की कोशिश करेंगे तो देही के गुण ऑटोमेटिक प्रकट होगा। यदि हम देह को ही महत्व देंगे तो ऑटोमेटिक डर, अनिश्चितता और अनेक विकार मन में आएगा, क्योंकि ये देह के गुण हैं। इसलिए ये सब व्यर्थ सोच आना नेचुरल है। इसलिए देही के ऊपर फोकस बढ़ाना है। ये ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, ज्ञान के गहराई के बिना नहीं हो सकता है। केवल मैं आत्मा हूँ कहने से नहीं होगा। यानी केवल आत्मा तत्व यानी गहराई में वो ऊर्जा के ऊपर फोकस करने की अभ्यास करना पड़ेगा। ये मैं भी करता हूँ, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है, सभी आत्माएं करते ही होंगे। ये अभ्यास में समय लग सकता है, लेकिन जब ये नेचुरल होगा तभी महसूस होगा कि स्व परिवर्तन हो रहा है, सच में हो रहा है। हमारा स्थूल बुद्धि महसूस कर रहा है कि मेरे चारों तरफ गलत हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, फिर भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई गलत संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है और मैं अपने मूल स्वरूप के प्रेरणा से कार्य कर रहा हूँ। यही मन की मौन है। उस समय मेरे साथ कोई गलत किया हुआ आत्मा भी मेरे सामने आए तो उसके प्रति कल्याण की भावना इमर्ज होगा, अपने आप स्वाभाविक इमर्ज होगा, उत्पन्न होगा। ये पुरुषार्थ में इतना अभ्यास होना है कि ये हम सब के अंदर स्वाभाविक नेचुरल होना है, यानी शुद्ध संकल्प नेचुरल सर्जन होगा। इसलिए जो कर्म क्षेत्र में है और जिसके साथ ऐसे बहुत कठिन परिस्थिति है, वही अपने अंदर स्व परिवर्तन सबसे पहले अनुभव करेगा। जब ये सब महसूस होगा तभी हमें श्योर निश्चित हो जाना है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम मूर्ति कला में जा रहे हैं। इसलिए यह एक युद्ध क्षेत्र है, यानी कर्म क्षेत्र है। हमारे चित्त में ही
ये सब चल रहा है। इसी युद्ध में जीतना ही हमारा पुरुषार्थ है। इसको जीतने की एक ही उपाय है कि हम सभी को अपने संकल्प के ऊपर एकाग्रता लाना है, अटेंशन रखना है। ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है, इसका और कोई विकल्प ही नहीं है। ये सभी सूक्ष्म परिवर्तन ऐसे ही अवस्था में ही होगी, यानी तमो वायुमंडल में ही होगा। अर्थात ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए एक बहुत आदर्श परिस्थिति आएगा और मैं अच्छे संकल्प करूंगा और स्व परिवर्तन होगा। नहीं, इसी परिस्थिति से ही गुजरना है, यानी तमो प्रधान परिस्थिति से ही गुजरना है। यही परीक्षा है, यही नियम है। अच्छे परिस्थिति में सभी अच्छे संकल्प करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब परिस्थिति तमो है तभी हमारे अंदर की तमो संस्कार आत्मा में इमर्ज होता है। नहीं तो अच्छे समय में वो संस्कार बीज रूप में मूल प्रकृति में विलीन रहता है, और यही तमोगुण हमें परम पिता से दूर रखता ही है। यानी जो तमोगुण है वो अंदर बीज रूप में रहता ही है, वो हमें परम पिता से मिलने नहीं देता है। इसलिए हम बार बार सोचते हैं, हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि आत्मा की सफाई संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये सब विकार युक्त गुण परिस्थिति के हिसाब से इमर्ज करते हैं, प्रकट होती है। इसलिए वो सारे विकार युक्त संस्कार सफाई होना जरूरी है। ये सब अति सूक्ष्म संस्कार कर्म के द्वारा धीरे धीरे बाहर आता है और आत्मा की सफाई होता है। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी सफाई होगा, योग करना पड़ेगा तभी सफाई होगा। इसलिए ज्ञान, योग, एक्सेप्टेंस सभी चाहिए। इसलिए ज्ञान में कर्म योग की बहुत महत्व है। केवल कर्म योग के द्वारा सफाई हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसके लिए सहन शक्ति को बढ़ाना है। ज्ञान से ये सहन शक्ति बढ़ी जाता है, बुद्धि शुद्ध होते ही सहन शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए कौन सी आत्मा में कितना परिवर्तन हुआ वो आत्मा खुद जानेगा, कोई अन्य आत्मा नहीं कह सकता है। जब आत्मा की स्व परिवर्तन होता है वो व्यवहार में प्रत्यक्ष होगा, उसके वाणी में प्रत्यक्ष होगा। यहाँ बेहद की ज्ञान में कोई साधु संत वाला सूक्ष्म जगत की साधारण चमत्कार नहीं होना है। यहाँ धरती के ऊपर जहाँ -100 कला की पावर है, यहाँ अपने आत्मा की मूल शक्ति को इमर्ज करना अति कठिन है। केवल ऑलमाइटी ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक नेचुरल स्वभाव हो गया है, हम किसी के अकल्याण सोच ही नहीं सकते हैं और सबके प्रति दया करुणा की संकल्प सर्जन हो रहा है, तभी जान लेना है कि हमारे चित्त की भूमि तैयार हो गया है। बेहद की परम प्रकाश को धारण करने के लिए यानी परिवर्तन के लिए हमारे चित्त तैयार हो गया है। चित्त की भूमि तैयार हो गया है, क्षेत्र तैयार हो गया है। यह भी महसूस होगा कि हमारे बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो रहा है, बेहद की कला में जाने के लिए तैयार हो गया है। यही है आत्मा की तैयारी, यही है आत्मा की पुरुषार्थ, यही है बाप समान स्थिति। ये स्व परिवर्तन प्रत्यक्ष आत्मा की दैनिक दिनचर्या में और व्यवहार में दिखेगा और खुद को भी महसूस होगा, क्योंकि अपने संकल्प हम खुद ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। बेहद की बाप तो सब कुछ देख रहा है और रिकॉर्ड भी कर रहा है। इसलिए जिसमें ये संकल्प बहुत नेचुरल हो गया है वो अत्यंत शांत यानी परम शांति की हर पल अनुभव कर रहा होगा। इस तमो प्रधान वायुमंडल में यदि हमारे अंदर हमारे शत्रु के प्रति भी स्वाभाविक कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये इस सृष्टि की सबसे बड़ा चमत्कार है। ये एक असंभव कार्य है। ये केवल बेहद की आत्मा में ही हो सकता है आज के समय में, और केवल इसी के लिए ही बेहद की परमपिता खुद बेहद की आत्मा को गाइड कर रहे हैं। यही है साकार मिलन की महत्व और साकार रूप की ज्ञान। जब हम ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बाप के संकल्प यानी ऊर्जा के साथ अपने संकल्प यानी ऊर्जा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी बाप समान महसूस करेंगे और कल्याणकारी संकल्प से सृष्टि की कल्याण भी कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे संकल्प और व्यवहार में यदि ये कल्याणकारी संकल्प स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है, तब हमारे अंतकरण शुद्ध हो रहा है और हम सभी विकारों से मुक्त हो रहे हैं। तब हम समझें कि हम बाप समान बन रहे हैं या बन गए हैं। यही हमारा प्रत्यक्षता है। यह सबसे पहले स्वयं में अनुभव होगा, फिर परिवार में होगा। बाप तो एवर प्योर है, हमें भी प्योर बनना ही पड़ेगा। बाप में कोई मिलावट नहीं है, यानी प्योर है, वो केवल शुद्ध परम चेतन स्वरूप ही है। ये शब्द के ऊपर ध्यान रखो, शुद्ध परम चेतन स्वरूप, उसमें कोई मिलावट नहीं है।
ये पुरुषार्थ अति सूक्ष्म है, यह एक असाधारण पुरुषार्थ है, लेकिन बेहद की बाप की याद में ये पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। इसके लिए परमपिता की पावर अनिवार्य है, बिना पावर नहीं होगा। हमारे मन में हर पल अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है, बहुत सावधानी से हर एक संकल्प पे अटेंशन रखना और मन की गति को परिवर्तन करना है। ये वही आत्मा कर सकता है जो बेहद की परमपिता से अति स्नेह रखता है या रखती है। जो आत्मा बेहद की परमपिता के अति स्नेही है वही सबसे बड़ा योगी है, वही परम योगी है। स्नेही और समर्पित आत्मा ऑटोमेटिक ज्ञान की गहराई में चला जाता है। इसके लिए कोई हद की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कुछ भी शब्द रूप में पढ़ना, चाहे अव्यक्त वाणी या वेद शास्त्र, ये सब हद की पढ़ाई है। यहाँ संकल्प को पढ़ना है, इसलिए ये बेहद की पढ़ाई है। यानी हम वेद भी पढ़ रहे हैं, वो शब्द के पीछे क्या संकल्प है। यदि हम अव्यक्त वाणी भी पढ़ रहे हैं, वो शब्द के पीछे क्या संकल्प है, उसको समझना, वो बुद्धि के गहराई में समझना, ये बेहद की पढ़ाई है। शब्द को पढ़ना बेहद की पढ़ाई नहीं है। हर एक संकल्प शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे अंदर जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखना है कि हर एक संकल्प अति शुद्ध होना चाहिए और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, तभी ये संकल्प सृष्टि का कल्याण करेगा। यहाँ थोड़ा और ज्ञान की गहराई में चर्चा करेंगे, वेद शास्त्र की सार को हम चर्चा करेंगे। हम सभी माँ जी बापू जी के सानिध्य में ही ये चर्चा करेंगे और ये चर्चा करते करते हमारा पुरुषार्थ इतना एक्यूरेट हो जाएगा, बापू जी की प्रत्यक्षता, ज्ञान की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए आज के पुरुषार्थ में कहा गया है कि आपकी इसी न्यारी और पावरफुल वृत्ति से सब परिवर्तन हो जाएगा। बस 100% निश्चय रख, निश्चिंत अवस्था अत्यंत आवश्यक है। यानी हमारे इसी स्वाभाविक कल्याणकारी संकल्प से ही परिवर्तन होगा। इसमें 100% निश्चय और निश्चिंत अत्यंत आवश्यक है। यहाँ एक चीज याद रखना है, बुद्धि निश्चय होता है और मन निश्चिंत होता है। यदि हमारा बुद्धि निश्चय नहीं है तो हमारा मन निश्चिंत नहीं होगा, तब हम एक ही संकल्प में टिक नहीं सकते, अर्थात संकल्प में एकाग्रता नहीं होगा। जब हमारा बुद्धि निश्चय नहीं होगा 100%, तब तक हम संकल्प में एकाग्रता नहीं हो सकते। जब तक हम ज्ञान में पक्का नहीं होंगे, हमारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर हम सोचेंगे कि मुझे तो ये नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ लाइट की अनुभव नहीं हुआ, ऐसे संकल्प विकल्प आएगा। तब आत्मा में सामर्थ्य होते हुए भी और विधि सहज होते हुए भी बाप समान नहीं बन पाएगा। ये ज्ञान का मैसेज है। इसलिए बेहद की बाप सहज से सहज परिवर्तन की विधि बताए हैं, केवल समझना है बुद्धि से। यहाँ सब कुछ अव्यक्त है, ज्ञान अव्यक्त है, योग सेवा सब कुछ अव्यक्त है, केवल हमारे देह और देह की संबंध प्रकट हैं, व्यक्त हैं। जैसे स्थूल चक्षु स्थूल जगत को देखता है, यानी स्थूल शरीर की चक्षु आंख है, ऐसे आत्मा की आंख है बुद्धि, वो अव्यक्त को चित्त यानी अंतकरण में बोध करता है। ये तब तक चलता है जब तक 100% निश्चय नहीं हो जाता है। 100% और 99.99% निश्चय में बेहद के अंतर है। वो 0.001% निश्चय के लिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करना पड़ता है। यही अंतिम पुरुषार्थ है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स कहा जाता है। इसलिए अभी बहुत सूक्ष्मता से पुरुषार्थ करना है। मैं बुद्धि से क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो मेरे सामने वाला जान ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान अव्यक्त है। जब मैं वाणी में कुछ कहता हूँ तो वो ज्ञान व्यक्त होता है, लेकिन वो ज्ञान केवल वही समझ सकता है जो उस सोच से गुजरा हुआ है। मैं बुद्धि में किसको देख रहा हूँ, क्या रूप धारण किया हूँ, कोई नहीं देख सकता, यानी सामने वाला ये सब जान ही नहीं सकता। इसलिए योग भी अव्यक्त है। मेरे मन में क्या संकल्प चल रहा है वो भी सामने वाला जान नहीं सकता। यहाँ संकल्प से सेवा होता है, इसलिए सेवा भी अव्यक्त है। अर्थात मेरे शरीर तो सामने है, लेकिन मेरे बुद्धि और मन अव्यक्त है। इसको कोई स्थूल जीव नहीं जान सकता है। हमारे घर गृहस्थ में हमें कोई जान ही नहीं सकता है हम ज्ञान योग सेवा कैसे कर रहे हैं, सभी अव्यक्त है। यदि दिखावा करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझेंगे तो भी कन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए ज्ञान में कहा गया है दान वान मर्तवा सब कुछ गुप्त है। फिर किस बात की बाधा है पुरुषार्थ के लिए, जब कोई जान ही नहीं सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, कौन क्यों मुझे रोकेगा। इसलिए मुझे ज्ञान योग सेवा से कोई नहीं रोक सकता, ये बुद्धि का खेल है। इसलिए मुझे परिवर्तन से कोई नहीं रोक सकता। बाधा तभी आता है जब मैं अपने मन बुद्धि को नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ और अहंकार में रहता हूँ। आत्मा की अज्ञानता अहंकार है और यही अहंकार ही व्यक्त सृष्टि के रूप में प्रकट होता है।
सात्विक अहंकार यानी ज्ञान की अहंकार बहुत सूक्ष्म है और क्षीण होने में यानी जाने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए सावधान होकर पुरुषार्थ करते रहना है। हमारे पुरुषार्थ बुद्धि की खेल है, सब कुछ खेल खेल में हो जाता है। ये सन्यासी वाला ज्ञान नहीं है, अर्थात घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हमारा शरीर की चक्षु दो है यानी दो आंख है, लेकिन आत्मा की चक्षु एक ही है, वो बुद्धि है। आत्मा अद्वैत है, इसलिए बुद्धि एक ही है, लेकिन शरीर अर्थात व्यक्त सृष्टि द्वैत है, इसलिए दो आंख है। हमारे अंदर ही आत्मा है और परमात्मा केवल आत्मा में ही शक्ति प्रदान करते हैं, शरीर को नहीं। इसलिए परमात्मा को हम आत्मा के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं, ना कि शरीर के द्वारा। शरीर इंद्रियों के सहारे अनुभूति करता है, लेकिन आत्मा बुद्धि से अनुभव करता है, यानी देह के अंदर सब कुछ है। हम शरीर की अनुभूति में इतना अभ्यस्त हैं कि देह में देही रहते हुए भी हम देह को ही देख रहे हैं। देह को देखेंगे तो देह के संबंध ही दिखेंगे। जब हम आत्मा को देखेंगे तो आत्मा के संबंध को देख पाएंगे, यानी बुद्धि से परम पिता के शक्ति को महसूस कर पाएंगे। ये एक साधारण तर्क है, लेकिन इसको यूज करके हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए व्यक्त में अव्यक्त को हर पल महसूस हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का खेल है। इसलिए ज्ञान में है केवल संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना है। ये जानना बहुत जरूरी है संकल्प कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आत्मा के ऊपर अनेक शरीर है और हर एक शरीर में एक प्रकार की मन बुद्धि है, यानी हर एक लेयर में मन बुद्धि है। ये भी महसूस करना है अति सूक्ष्मता से। जब हम शास्त्र को व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है दो प्रकार की जगत है, एक है कार्य जगत और दूसरा है कारण जगत, यानी उसका कारण। इसकी बहुत व्याख्या न्याय शास्त्र में है, लेकिन हम यहाँ सार को ही समझेंगे। हर एक दृश्य जगत की एक निर्दिष्ट कारण है। यहाँ दृश्य जगत है कार्य यानी आउटपुट, और दृश्य जगत की कारण है इनपुट। अर्थात हम जब कारण को देखेंगे तो कार्य जगत अर्थात व्यक्त दृश्य जगत से हम भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए ये अभी केवल बुद्धि से अभ्यास करना है। जब ऐसे हम हर दृश्य की विश्लेषण करेंगे तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया में चले जाएंगे। जैसे स्थूल जगत की कारण है सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत की कारण है कारण जगत, ऐसे कारण जगत की कारण है महाकारण जगत। जब ऐसे हम मूल कारण तक बुद्धि से चले जाते हैं तब हम अंतिम में देखेंगे कि केवल 3 गुणों से ही ये सृष्टि रचना हुई है। अर्थात हर एक दृश्य के मूल कारण है तीनों गुणों की मिश्रण। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी आउटपुट देखते हैं, यानी डिस्प्ले यूनिट में कोई भी दृश्य देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, कोई साउंड सुनते हैं, उसका इनपुट सिर्फ बाइनरी डिजिट यानी 0-1 ही है। ऐसे ही ये सृष्टि की सारे दृश्य के पीछे केवल ये 3 गुण हैं। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है और यही 0-1 की कॉम्बिनेशन ही कंप्यूटर के डिस्प्ले में अनेक दृश्य और शब्द बन के प्रकट होता है। ऐसे ही ये तीनों गुणों की कॉम्बिनेशन रज तम सत्व की कॉम्बिनेशन सृष्टि में अनेक दृश्य बनाता है, यानी मूल कारण है तीनों गुण। हम बुद्धि से केवल तीनों गुणों को महसूस कर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। जब हम बुद्धि से संकल्प के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो हम अपने संकल्प के गुण को परख सकेंगे। ये तमो है, रजो है या सत्तो है, कितना परसेंटेज सत्तो है, कितना परसेंटेज रजो है, ये जान पाएंगे। हम जैसे अपने संकल्प के गुण को पता कर लेंगे तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। ये अति सूक्ष्म बुद्धि से होता है, यानी जब हम केवल कारण को देखेंगे, यानी कारण को देखने में अभ्यस्त हो जाएंगे, हमारे संकल्प की गति और गुण धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ये एक विज्ञान है, ये अध्यात्म विज्ञान है। ये विज्ञान केवल बापूजी के ज्ञान में ही है। शरीर से केवल स्थूल भोग होता है, आत्मा बुद्धि द्वारा केवल अनुभव करता है। ये अनुभव आत्मा में स्मृति रूप से जमा हो जाता है। ये स्मृति ही संस्कार बनाता है। यही स्मृति माइट में अति सूक्ष्म रूप में संचित होता है। ये केवल ज्ञान चक्षु यानी बुद्धि से हम अपने अंतःकरण से परख सकते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इंद्रियों की अनुभव और आत्मा की अनुभव में क्या अंतर है और माया की स्वरूप क्या है, इसको बहुत समझने लायक है। इसको थोड़ा गौर से बुद्धि से हम एकाग्र होके समझते हैं। जैसे कोई एक रसगुल्ला या मोतीचूर के लड्डू खाया तो स्वादिष्ट है, यानी मिठास की अनुभव किया। ये अनुभव कैसे हुआ? ये इंद्रियों और मन के द्वारा बुद्धि से आत्मा अनुभव करता है।
मन भी एक इंद्रिय है, इसको छठा इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। आत्मा सिर्फ ये अनुभव किया कि ये स्वादिष्ट है, बस एक रिकॉर्ड बन गया। ये भोग स्थूल में है, स्थूल आकाश तत्व में एक रिकॉर्ड बन गया। उसी के साथ साथ इसका एक बहुत सूक्ष्म डाटा भी माइट में भी रहता है। इसके बाद आत्मा को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। ये लड्डू ज्यादा खाना है, कम खाना है या रोज खाना है, ये मन की गुण है। आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर विषय वस्तु की अनुभव चेतन आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। इस तरह से देखें तो आत्मा मन से जुड़ गया, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आत्मा केवल साक्षी दृष्टा है। मन आत्मा की अंश होते हुए भी अज्ञानता के कारण मन एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व सर्जन कर लेता है, लेकिन आत्मा की शक्ति के बिना मन की कोई अस्तित्व नहीं है। यही माया है। इसको गौर से समझिए। मन आत्मा की अंश होते हुए भी अज्ञानता के कारण मन एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व सर्जन कर लेता है, लेकिन आत्मा के शक्ति के बिना मन की कोई अस्तित्व नहीं है। यही माया है। अर्थात मन की कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए ये मन परिवर्तनशील है। ये आत्मा की विज्ञान है। ये ज्ञान वेद में ही है। इसलिए केवल मैं आत्मा हूं कहने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा की विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा देह और देही में पार्थक्य नहीं कर पाएगा और देह में ही फंस जाएगा। यही माया है। मिठाई खाने या कोई भी स्थूल भोग की इच्छा मन की ही है, आत्मा की नहीं है। आत्मा ये सबसे निर्लिप्त है। आत्मा ये सब सूक्ष्म रूप से केवल बुद्धि से अनुभव करता है। इसलिए लोग कहते हैं मेरा मन हो रहा है और ज्यादा मिठाई खा लूं, और कोई बोलता है कि मेरा मन कह रहा है कि मैं तृप्त हो चुका हूं, इतना खा लिया कि मेरा मन तृप्त हो गया। ये सब मन की खेल है और आत्मा ये सब कुछ अनुभूति एक साक्षी दृष्टा बन के बुद्धि द्वारा करता है। जैसे कोई ज्यादा मिठाई खाया तो पेट दर्द हुआ, तो ये अनुभूति भी आत्मा में ही होगा, लेकिन दुखी या सुखी होना मन की गुण है। आत्मा ये सबसे निर्लिप्त है। सुख दुख ये सबसे निर्लिप्त है। इसको बहुत गहराई से समझने से त्रिगुणातीत बनने की अभ्यास होगा। आत्मा की गुण है अद्वैत यानी केवल ज्ञान की अनुभव, और मन की गुण है द्वैत अर्थात अच्छा बुरा सुख दुख इत्यादि। आत्मा त्रिगुणातीत है। मन तीनों गुणों की प्रभाव में रहता है। जब बुद्धि एक तत्व बनेगा तभी मन भी एकाग्र होगा, तभी बुद्धि 100% निश्चय होगा और मन 100% निश्चिंत होगा। यही ज्ञान की सार है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है यानी केवल एक अनुभूति है। ये अनुभूति अव्यक्त है, इसलिए ज्ञान अव्यक्त है। कौन क्या अनुभूति कर रहा है बाहर से कुछ भी पता नहीं चलेगा। आत्मा की अनुभूति शब्द और कर्म में दिखेगा। आत्मा की हर एक अनुभूति आत्मा की ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में प्रकट होता है। उसी को आत्मा की ओरा कहते हैं। जो आत्मा परम शांति अनुभूति कर रहा है वो ऊर्जा ओरा के रूप में वायुमंडल में फैलता है। जिस आत्मा की जितना ज्यादा अनुभूति है उसका बुद्धि उतना निश्चय है, और ऐसे आत्मा अपने आत्मा की ओरा के पावर द्वारा सामने वाले की बुद्धि को नियंत्रण कर सकता है। इसलिए अनुभूति के बिना हम सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान केवल शब्द नहीं है, ये अनुभूति है, ये आत्मा की ओरा है, ये आत्मा की ऊर्जा है। जब ये ओरा यानी ऊर्जा इतना पावरफुल होगा कि सामने वाला उस ऊर्जा के प्रभाव में आएगा, तभी सामने वाला आत्मा भी बेहद की ज्ञान को बुद्धि से महसूस करे। नहीं तो ज्ञान केवल शब्द में रह जाता है। इसलिए अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा की मूल गुण है त्रिगुणातीत और मूल प्रकृति भी त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत को शब्द में प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि शब्द भी त्रिगुण में आता है। इसको बापूजी ने कहा है परम शांति। परमात्मा की गुण ही है परम शांति। इस मंत्र और संकल्प के सिद्धि से आत्मा परमात्मा बन जाता है, डायरेक्ट परमात्मा बन जाता है। संकल्प बुद्धि से होता है और मंत्र मन से होता है। जो संकल्प है वही मंत्र बनेगा। इसको भी ध्यान से सुनिए, जो संकल्प है वही मंत्र बनता है। इसलिए मंत्र तभी सिद्ध होगा जब वो पहले संकल्प के रूप में आत्मा में उत्पन्न होता है। ये परम शांति कोई गुप्त मंत्र नहीं है, ये ज्ञान का मंत्र है। ये ओपन है, खुला है, कोई कॉपीराइट नहीं है। क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए वो आत्मा में शक्ति चाहिए, क्योंकि वो आत्मा में शक्ति होगा तभी ये संकल्प के रूप में वो आत्मा प्रकट कर सकता है। ये संकल्प में प्रकट होगा तभी ये मंत्र बन के मन में प्रवाह होगा। सो जो जितना ज्ञान की गहराई में जाएगा वो उतना महसूस करे। दादाजी सब कुछ फ्री रखे हैं। आत्मा अपने आप को अर्थात खुद को परम शांति के द्वारा ही
ही अनुभव करता है। इसलिए यह मंत्र प्योर चेतन शक्ति ही है, इसको केवल संकल्प के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान की अनुभूति अव्यक्त है, यही है व्यक्त शरीर में अव्यक्त को अनुभव करना। व्यक्त सृष्टि शरीर के माध्यम से अनुभव हो रहा है और अव्यक्त सृष्टि बुद्धि से अनुभव हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, यही व्यक्त में अव्यक्त है। मन के नियंत्रण से सिद्धि प्राप्ति होती है, लेकिन बुद्धि की शुद्धता से, सूक्ष्मता से परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए ये ज्ञान बुद्धि की है, मन की नहीं है, इसको भी याद रखना है। इस जगत में सभी मन को नियंत्रण में लगे हुए हैं, यहाँ तो हम परम ज्ञान में बुद्धि की शुद्धता की बात कर रहे हैं। बहुत आत्मा ऐसे हैं जो ज्ञान में हैं लेकिन मन और बुद्धि की भेद को भी नहीं जान पाते। यहाँ परम ज्ञान में हम सब बुद्धि की सूक्ष्मता की बात करते हैं। मन के नियंत्रण से सूक्ष्म जगत की अनुभूति होता है, हो सकता है, लेकिन ये सिद्धि एक प्रकार की माया है, यानी परिवर्तनीय दृश्य, यानी कार्य जगत को ही आत्मा अनुभव करता है। जब बुद्धि केवल मूल कारण यानी माइट यानी त्रिगुणातीत में स्थिर रहता है, वो स्थिति ही बुद्धि की परम शुद्धता है। बेहद की बात की मूल बीज रूप केवल इसी ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, अनुभव हो सकता है। आज की पुरुषार्थ में ये कहा गया है, जितनी आपकी जागृत अवस्था अर्थात देही अभिमानी स्थिति होती जाएगी, उतना ही आपके हर कार्य में एक कुरेसी आती रहेगी, साथ ही साथ सफलता भी मिलती रहेगी। अब जबकि खुद भगवान आपका अपना बाप बनकर आ गया, तो फिर आपकी स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए। यह आज की पुरुषार्थ की शब्द है, इसको संक्षिप्त में समझेंगे। यहाँ एक ही बात पे स्ट्रेस दिया गया है, जितना हम अपने आप को देही मानेंगे यानी आत्मा मानेंगे, उतना हमारा बुद्धि परम पिता की ओर जागरूक रहेगा, अन्यथा हम अंधेरे में भटक जाएंगे। क्योंकि आत्मा की प्रकाश या देही की प्रकाश, देही की जो ऊर्जा ही हमें रास्ता दिखाएगा। क्योंकि देही के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से ही परमपिता कार्य करते हैं। मैं आत्मा हूँ ये तो आज सभी जानते हैं, लेकिन हर कर्म के समय में मैं बेहद की परमपिता की अंश हूँ, ये हर समय इमर्ज रहना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए हमें अपने संकल्प पे हर पल अटेंशन रखना पड़ेगा। संकल्प से ही पता चलेगा कि हम देह अभिमान में हैं या देही अभिमानी अर्थात स्वमान में हैं। देह अभिमान अहंकार, देही अभिमानी स्वमान। जैसे जैसे हम अपने संकल्प पे अटेंशन रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे आत्मा की ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, अर्थात हमारा एनर्जी ऑडिट हम खुद करते रहना है। अहंकार सारे विकार के मूल कारण है और स्वमान विकार से मुक्ति है। जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं, हम कर्म बंधन में आते हैं और परमपिता से दूर हो जाते हैं। देहभान अर्थात बाप और मैं के बीच में चमड़े की देह आ गया। देही अभिमानी यानी केवल मैं और बाप, आत्मा परमात्मा, बेहद की आत्मा, बेहद की परमपिता। इसलिए संकल्प पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है। इससे आत्मा की ऊर्जा की संरक्षण होता है। ज्ञान मार्ग में यही एक ही पुरुषार्थ है, अपने आप के खुद के संकल्प को खुद ही जज करना। देही अभिमानी में सारे कर्म एक्यूरेट होती है, क्योंकि तब मैं और मेरापन नहीं रहता। उस समय बाप ही करावणहार बनते हैं और शरीर सिर्फ एक साधन या निमित्त बन के कार्य करती है। अर्थात आत्मा की बुद्धि को बाप यूज करते हैं और शरीर एक साधन बनती है और उसी हिसाब से चलता है। देवान यानी अहंकार, हम अपने बुद्धि को चला रहे हैं, तब हम अपने बुद्धि को चला रहे हैं। यहाँ जब अहंकार में रहते हैं तब मैं या हम जो शब्द बोलते हैं, इसका मतलब है प्रकृति यानी माया यानी परिस्थिति यानी वायुमंडल हमको चला रहा है। इसलिए अहंकार में आत्मा अनेक कर्म बंधन में फंस जाता है। स्वमान में बुद्धि बाप के द्वारा ऑटोमेटिक गाइड होता है। यहाँ तो भगवान खुद बेहद की बच्चों की बाप बन के आए। केवल हमें स्वमान में रह के इस बात को एक्सेप्ट करना है, स्वीकृति देना है, यानी बच्चा बनना है, तब आत्मा में ऑटोमेटिक पावर फ्लो होगा। विधि तो सहज है लेकिन बुद्धि जड़ बन गया है, इसलिए हम सहज विधि को भी कष्ट मान रहे हैं। जब बेहद की बाप की शक्ति आत्मा में होगा तो ये सृष्टि में कोई भी शक्ति वो आत्मा की सामना नहीं कर सकता है। उस अवस्था में वो आत्मा समग्र सृष्टि की मालिक बन जाता है। इसी को कहते हैं बालक सो मालिक। बाप की सारे गुण वो बच्चा में हर पल इमर्ज होके रहता है। उसकी हर कर्म तब श्रेष्ठ होता है। यही एक ही उपाय है कर्मातीत बनने के लिए। ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये चर्चा करते करते मुझे भी बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये चर्चा के लिए माँ जी, बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बापू जी और माँ जी को नमन, चरण बंदन। परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।